गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पावर सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। की सप्लाई इसमें सबसे पहले आरटीसी सेल वाला कौन सी सप्लाई? आरटीसी सेल सप्लाई। ये कितना होता है? 3.3 3.3 वोल्ट। और ये डायरेक्टली जाता किसके लिए, वैसे यूज किसके लिए होता है? आईसीएच को या पीसीएच को? हाँ। नहीं, केवल आईसीएच को जाएगा या तो पीसीएच को जाएगा डायरेक्टली। ये आरटीसी प्लस 19 वोल्ट सेक्शन एसी ओके या तो एसी इन, इन्हीं के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ये 19 वोल्ट पूरे के पूरे रेगुलेटर्स पे इनपुट होता है पूरे बोर्ड में, ठीक है। अब इसके बाद एलडीओ सेक्शन, कौन सा सेक्शन? हाँ। अब एलडीओ 3, एलडीओ का मतलब एलडीओ 3, एलडीओ 5, एलडीओ 3, ठीक है, एलडीओ 5 एंड एलडीओ अगर 9 है तो 9 या एलडीओ 13, ये ड्राइवर आईसी में बनता है, ठीक है। अब इसके बाद ऑलवेज सप्लाई, कौन सी सप्लाई? ऑलवेज, तो प्लस 3.3 वोल्ट ऑलवेज, ओके। कॉमा इसको, ठीक है, इसको कॉमा देते हुए प्लस 5 वोल्ट ऑलवेज, कॉमा प्लस 15 वोल्ट ऑलवेज, ठीक है। ये प्लस 15 भी हो सकता है या प्लस 9 वोल्ट ऑलवेज, प्लस 9 वोल्ट ऑलवेज। 9 वोल्ट ऑलवेज की सप्लाई जनरेट होगी, ठीक है। प्लस 3.3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज, 15 वोल्ट ऑलवेज, 9 वोल्ट ऑलवेज। इसके लिए ऑलवेज के लिए S5 ऑन, कौन सा सिग्नल कंट्रोलिंग मेन सिग्नल माना जाएगा? S5 ऑन या EC ऑन, EC ऑन या SLP अंडरस्कोर S5, कौन सा सिग्नल? SLP अंडरस्कोर S5 हैश, ठीक है। ये कंट्रोलिंग सिग्नल होंगे जो इस लेवल के लिए काम करेंगे, ठीक। अब इसके लिए उसके बाद कौन सा लेवल स्टार्ट होता है? सस, तो प्लस 3.3 वोल्ट सस, प्लस 5 वोल्ट सस, रैम सप्लाई, प्लस रैम की जो सप्लाई होगी, रैम सप्लाई होगी, वो सस सप्लाई क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सप्लाइयां बनेगी। अब इनको अगर देखा जाए तो कंट्रोल कौन सा सिग्नल करता है? SLP अंडरस्कोर S4 हैश, या आयो से अगर निकलेगा तो उसी सिग्नल का नाम होगा सस P हैश, या लिखा हो सकता है सस ऑन। इस लेवल का, किस लेवल का? सस लेवल का। सस बनने के बाद आपका कौन सा लेवल आता है? रन का। रन के लिए आपको प्लस 3.3 वोल्ट रन, ठीक है, कमा प्लस 5 वोल्ट रन, कमा रैम की जो सप्लाई बनेगी उसके साथ रन हो जाएगा। रैम अंडरस्कोर रन लिखने का मतलब जो रैम की सप्लाई बनेगी, रैम की सप्लाई उसके साथ रन, वो एक मॉसफेट में डाल के रन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा वीजीए की जो सप्लाईयां बनती हैं, ठीक है, ग्राफिक वीजीए प्लस वीजीए हम लिख रहे हैं, तो इसमें सारे आ जाएंगे प्लस वीजीए अंडरस्कोर रन, प्लस वीजीए अंडरस्कोर रन में कई सप्लाई आएंगे। 3.3 रन को फिर 3.3 रन वीजीए में कन्वर्ट होगा। रैम की सप्लाई, रैम अंडरस्कोर रन को फिर एक मॉसफेट या आईसी में इनपुट करके रैम अंडरस्कोर रन वीजीए सप्लाई, गेट इट। तो ये सप्लाइयां भी जनरेट होंगी किसके लिए? वीजे ग्राफिक कार्ड के लिए।
और रन ही लेवल पे आपका बनता है प्लस 1.05 वोल्ट। ठीक है, इसको पीसीएच कोर बोलते हैं या 1.05 वीटीटी भी बोला जाता है कहीं पर भी। ठीक है, वीटीटी सप्लाई 1.05 वीटीटी या वीटीटी बोलने की जरूरत नहीं है, 1.05 वोल्ट। ये किसके लिए जनरेट होता है? पीसीएच के लिए, या तो फिर पुराना बोर्ड है तो जीएमसीएच के लिए। किसके लिए? जीएमसीएच के लिए। अब रन लेवल को कंट्रोल करने वाला सिग्नल कौन सा होता है? SLP _ S3 हैश। ठीक, या अगर ये किससे निकलता है? ICH से निकलेगा या PCH से निकलेगा। लेकिन अगर IO से निकलेगा तो रन ऑन का सिग्नल होगा। क्या होगा? रन ऑन। रन ऑन। ठीक, ये रन ऑन का सिग्नल। अगर ये लाइन के इस साइड हम लिख रहे हैं जो सिग्नल, ये IO से निकलने वाले कंट्रोलिंग सिग्नल है, और इस साइड जो हम लिख रहे हैं ये किससे निकलने वाले सिग्नल है? ICH या PCH से निकलने वाले। ठीक है, मेन कंट्रोलिंग यही होगा। जब ICH या PCH आउटपुट करेंगे तो कई बार क्या होता है, ये सिग्नल्स जाएंगे IO को, IO इनके बिहाफ पे इन सिग्नल्स को आउटपुट करेगा। गेट इट? या तो डायरेक्टली ये चाहे तो इन सारी सप्लाईयों को SLP _ S3 से डायरेक्टली आप इनेबल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ मदरबोर्ड में ऐसा ही होगा कि ये डायरेक्टली खुद ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कुछ मदरबोर्ड में ये होगा, ये IO के पास जाएंगे, IO इसके बिहाफ पे दूसरा सिग्नल जनरेट करेगा। दोनों सिचुएशन जनरेट होती हैं। गेट इट? जब रन लेवल की सारी सप्लाईयां बन जाएंगी तब नेक्स्ट लेवल आता है CPU कोर। कौन सा सप्लाई? CPU कोर। ठीक है, कौन सा सप्लाई आएगा? हाँ, CPU कोर सप्लाई। क्या बनेगा? CPU कोर सप्लाई। इनको कंट्रोल करने वाला सिग्नल जो होता है VR ऑन। कौन सा? VR ऑन या IMVP VR ऑन। VR ऑन हो सकता है या IMVP VR ऑन। ठीक है, ये सिग्नल का नाम हो सकता है, कंट्रोलिंग सिग्नल ये हो सकता है, या कोर ऑन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोर ऑन। ठीक है, इसके बाद कोर सप्लाई जब जनरेट हो जाएगी तो कोर सप्लाई की पावर गुड वापस से किसको आएगी? IO को। फिर IO एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसका नाम होगा GFX ऑन। किसका नाम? क्या नाम होगा? GFX ऑन। GFX ऑन या GFX इनेबल। GFX इनेबल। तब CPU GFX सप्लाई जनरेट होगी। जो ही CPU GFX सप्लाई जनरेट होती है हमारे मदरबोर्ड में डिस्प्ले आ जाता है। सो अगर CPU का GFX जनरेट हो रहा है फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में पाया गया है कि आपका बायोस फॉल्टी है, बायोस करप्टेड है। गेट इट? अब इसी सीक्वेंस में एक चीज और है कि अगर ओल्ड बोर्ड है तो वहां पे CPU का ये वाली IC जो CPU कोर वाली जो IC है वो किसको इनेबल करती है? जो क्लॉक IC को। कौन सी IC को? क्लॉक सिग्नल। लेकिन आपको ये समझना होगा, पुराने वाले बोर्ड में होगा क्लॉक IC होगी तो उसको इनेबल कौन करेगा? CPU कोर IC इनेबल करेगी। ठीक है, इसको डायरेक्टली ये कोर IC ही इनेबल करेगी। इसको ये इनेबल किसके द्वारा किया जाएगा? कोर IC के द्वारा। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट। मदरबोर्ड में आपको यहां से स्टार्ट करना है, RTC सेल सेक्शन से लेकर आपका कौन कौन से सप्लाईयों को आपको चेक करना है। आप स्टेप बाय स्टेप इनको सर्च करिए, बोर्ड में कहां पर है, स्कीमेटिक ओपन करिए, वहां पे किस मॉसफेट पे जनरेट हो रहे हैं, किस IC पे जनरेट हो रहे हैं, इस IC का पावर गुड निकल रहा है तो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा। ये इसी वे में आप पूरे बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं।